ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाय। खुद ही करना है क्या ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायण नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सुनीला सर। माता जी, आप कंटिन्यू करिए। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही कर हाँ। लेती हूँ ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयत उदीरयत् नमः भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती त्वं श्लोके भक्ति भवति नैष्की कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः मुखं करोति वाचालं पांगुं लङ्घयते गिरियत्रपातं वन्दे परमानन्दं माधवं मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवश्च श्रीरूपं साग्जातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री कवितांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांच गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिततां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्ति वृंद नमो विष्णुपादाय कृष्णस्य भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। माता जी सुनीला कोई मिश्रा हरे माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप और प्रार्थना करने के लिए। थैंक यू सो जी मच। माता जी। कोई त्रुटि सभी हुई तो माता जी डिवोटीज का क्षमा हार्दिक प्रार्थी हूँ। अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण यस, माता जी, सुनीला माता सत्संग जी, आप प्रणाम। कुछ कह रहे हैं जी क्या? हाँ माता जी, ये कहते कुछ त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिएगा, है ना। नहीं, इट्स फाइन माता जी, आप जप कर रहे हैं, उसमें त्रुटि हाँ ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है। जी जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो माता जी, पंचांग प्रणाम सभी प्रणाम भक्तों माता को। जी। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। जी, हम चलते हैं प्रभुपाद जी के कोर्ट पर। आज है 18 अप्रैल, और प्रभुपाद जी कहते हैं, वे श्री कृष्ण को भूल गए हैं, वे भगवान को भूल गए हैं, और मैं उन्हें कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह बहुत कठिन कार्य है। एक व्यक्ति को विश्वास दिलाने के लिए मुझे 3 टन खून बहाना पड़ता है। यह मेरा अनुभव है। मुझे उनसे बात करनी पड़ती है, विशेष रूप से यूरोपीय और अमेरिकियों से। वे किसी भी बात का अंधा अनुकरण नहीं करते। हांगकांग, 18 अप्रैल 1972। तो प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं प्रीचिंग की, किस किस प्रकार प्रीचिंग
कोई बहुत इजी टास्क नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। जब प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे 3 टन खून बहाना पड़ता है, यहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ कुछ प्रभुपाद जी को बहुत चोटें लगी या खून बह रहा है। खून बहाने से मतलब है कि 3 टन खून बहाने से मतलब है कि इतनी प्रयास करने पड़ती है, इतना मेहनत करना पड़ता है कि वो बहुत ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो किसी को कन्विंस करना, क्योंकि जो पाश्चात्य जगत के लोग हैं उनको वो शुरू से नहीं देख रहे कि उनके घर में कोई भक्ति कर रहा है। हमारे यहाँ तो भारत में हमारे डीएनए में भक्ति है, क्योंकि हमारे घर परिवार में ये होता ही चला आ रहा है ना। पुराने टाइम से भक्ति का माहौल है। अगर हमारे घर में नहीं हो रहा तो हम किसी के और घर में देखते हैं कि हाँ लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये नया नहीं है, लेकिन जब प्रभुपाद जी ये कृष्ण भावनामृत पाश्चात्य जगत में लेकर जाते हैं, है ना, तो वहां पर किसी कोई ये प्रैक्टिस करते नहीं है, कोई भक्ति वहां पर होती नहीं है। तो ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत समझाना ये बहुत ही टफ टास्क था, बड़ा हरक्यूलिन टास्क था। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे 3 टन खून बहाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी उनसे उनको बहुत बात करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है पहले कि कृष्ण क्या है, कृष्ण का विज्ञान क्या है। फिर उन लोग के बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, बहुत सारे उनके संशय होते हैं कि ऐसा कैसे, ये कैसे, वो कैसे। तो प्रभुपाद जी एक एक का वो प्रश्नों का उत्तर भी दिए हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैसे तो कृष्ण की भक्ति सबके अंदर है, डोरमेंट स्टेट में है और सुप्तावस्था में है। और लेकिन लोग क्या है, क्योंकि वो सुप्तावस्था में है तो लोग एक आवरण में है, भूल चुके हैं कृष्ण को। कृष्ण उनको याद नहीं है, वो इस माया में इतने फंस गए हैं, इतने इस चकाचौंध में इतने प्रभावित हो चुके हैं कि वो कृष्ण को ही भूल गए हैं। और उनको कृष्ण भावना भावित बनाना ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन कार्य है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी को विश्वास दिलाना कि कृष्ण के क्या है, कृष्ण सर्वशक्तिमान है, कृष्ण ही भगवान है। तो ये उनके मन में जब इतने सारे प्रश्न आते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं उनका उत्तर देता हूँ। क्यों? क्योंकि जो ये पाश्चात्य जगत के लोग हैं ना, ये किसी भी चीज को ऐसे ही फॉलो नहीं कर लेते, अंधा अनुकरण नहीं करते। मतलब कि जैसे किसी को बता दिया कि हाँ ठीक है ये भक्ति कर लो, ऐसा कर लो, ये मंत्र बोल दो, तो वो ऐसे नहीं है कि उनको ये उसके पीछे जो विज्ञान है, जो तथ्य है, वो जानना चाहते हैं, तभी उसको वो फॉलो करते हैं। प्रभुपाद जी ने शुरुआती दिनों में बहुत प्रयास किया। वो हरे कृष्ण महामंत्र का जब बोलते थे, उसका संकीर्तन करते थे, तो वो लोग फिर इस कीर्तन से अट्रैक्ट हुए। लेकिन उसके साथ साथ उनके बहुत सारे प्रश्न होते थे, जिसके लिए प्रभुपाद जी को बहुत ज्यादा उनको समझाना पड़ा, अपना बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी। और तब जाके इतना ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस पूरे विश्व भर में जो हम आज देखते हैं कि कृष्ण भक्त हैं और अलग अलग जगह इतना प्रचार हो रहा है, मंदिर बन गए हैं ना, तो ये सब ऐसे ही नहीं हुआ। इसके पीछे प्रभुपाद की बहुत अथक प्रयास है, बहुत मेहनत है। और वो हम आज देख रहे हैं, है ना।
कि कितने सारे भक्त हैं, कितना सारा कार्य हो रहा है इस्कॉन के टेम्पल्स में। सब कुछ एकदम अभी आज के डेट में प्रीचिंग करना और उस टाइम में प्रीचिंग करना, बहुत जमीन आसमान का फर्क था। अभी आज के डेट में तो हाँ सब कुछ है, इतना सारी भगवत गीता के बुक्स हैं, वो हम बांट सकते हैं, उसके उसके चित्र हैं, लोगों को वो चित्र दिखाकर प्रेरित कर सकते हैं ना। लेकिन शुरुआती दिन में प्रभुपाद जी के पास इतना ज्यादा कुछ वो सारी एक्सेसरीज ये सब नहीं था, है ना। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी की वो जो प्योरिटी थी, उनकी शुद्धता थी, वो ही लोगों को अपील की। और जिस प्रकार से वो बेबाकी से हर चीज का, प्रश्नों का जवाब देते थे, तो उससे जो है लोग बहुत उनके मतलब हर प्रश्न का जब उनको उत्तर मिल रहा था, तो वो प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए। और ऐसे शिष्य बने कि प्रभुपाद जी उनसे जो भी कहते थे ना, चाहे प्रभुपाद जी ने ये एक मतलब ये रूम कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है, तो उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं गेस्ट आए थे, तो उनसे प्रभुपाद जी शेयर कर रहे थे कि ये जो मेरे शिष्य है ना, मैं इनसे एक भी जो कुछ कार्य कह देता हूँ कि ये कार्य करना है, तो ये वहां पर चले जाते हैं वो कार्य करने के लिए, बेशक उनको अभी कुछ नॉलेज हो उस बारे में ना हो, ये जाके वहां पता करते हैं, सीखते हैं और वो कार्य करते हैं। इवन अगर इनको अपनी जान के रिस्क पे भी जाना पड़े ना, तब भी ये वहां जाकर वो कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मतलब ये जो पूरा ये रूम कॉन्वर्सेशन का जो संवाद है, ये अगर आप पढ़ेंगे ना तो बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही ज्यादा मार्मिक भी है। कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि किस प्रकार मैं भारत में भी पहले प्रयास किया, लेकिन मैंने सबसे कहा कि हाँ तुम्हारे जैसे किसी के 4 पुत्र हैं, तो एक पुत्र मुझे दे दो, मैं उसे सही में ब्राह्मण बनाऊंगा। उस और हम मिलकर जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे। लेकिन बोले कि भारत में लोग ऑलरेडी अपना कुछ ना कुछ पद्धति अपनाए हुए हैं, और उनको बस ये लगता है सकाम कर्म में ज्यादा लोग वो इंटरेस्ट लेते हैं कि हम वो पूजा करें जिससे हमें कुछ आर्थिक लाभ हो, कुछ हमें यश प्राप्ति हो, वो कुछ पाना चाहते हैं, इस तरह का मटेरियल चीज पाना चाहते हैं, सकाम कर्म में ज्यादा उनकी रुचि है। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं कि इसीलिए मैंने फिर अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किया और मैं पाश्चात्य जगत की तरफ मुड़ा, और यहाँ पर आकर मैंने प्रचार करना शुरू किया। और कृष्ण की कृपा से आज मेरे पास ऐसे शिष्य हैं जो मैं एक काम भी अगर उनसे कहूँ, कुछ भी कोई बहुत टिपिकल जो सेवा है वो कहता हूँ, तो वो ये आराम से करते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये जान गए हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है। प्रभुपाद जी शेयर करते हैं कि जब शुरुआती दिनों में जब मैंने कहा कि 4 नियम हैं कि मांसाहार नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, नशा नहीं करना है, ड्रग्स नहीं लेना है, और जुआ नहीं खेलना है, और अवैध संबंध स्थापित नहीं करना है, तो शुरू में लोगों ने इसका बड़ा विरोध भी किया कि क्योंकि उनका कल्चर में ये सब चीजें कोई अपराध नहीं था। तो वो बोले कि नहीं, हमसे तो ये नहीं हो पाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसके लिए मुझे इनको कन्विंस करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा, तब जाके आज ये मेरे डिसाइपल्स बने हैं। जब इनको समझ में आया कि ये सारी चीजें तो हमारे शारीरिक स्तर पर ही है कि हमें ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, लेकिन जब हम शारीरिक स्तर से उठकर आत्मा के स्तर पर बात करते हैं, आत्मा क्या है, आत्मा भगवान का अंश है, तब जाकर
इतने प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ये लोग कन्विंस हुए कि हाँ, यहाँ पर जो अ, हम जिस रेस में भाग रहे हैं उसका कोई मतलब है नहीं। तो तब जाके ये शिष्य बने और अंधानुकरण नहीं करते। अंधानुकरण का मतलब है कि किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना कि हाँ, जो ठीक है, जो कह रहे हैं ठीक है। अभी ऐसे आजकल बहुत सारे बाबा हैं, कोई कुछ कहते, कुछ कहते हैं, है ना, शास्त्रों से सम्मत बात नहीं भी करते, है ना। स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी पूजा करवाते हैं लोगों से। और लोग उनका, अगर लोग देखते हैं कि हाँ कुछ में भी कुछ उनकी सिद्धियों की वजह से कुछ, अगर उनको कुछ फायदा पहुंच रहा है, तो लोग वैसा ही करने भी लगते हैं, उनकी पूजा करने भी लगते हैं बिना सोचे समझे। लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है ना, क्योंकि ऐसे में वो जो ये करवा रहे हैं वो तो नरकगामी होंगे ही, साथ में वो लोगों को भी नरक जाना पड़ेगा जो उनका अंधानुकरण कर रहे हैं, बिना सोचे समझे ब्लाइंडली उन पर विश्वास कर रहे हैं। तो हमें हमेशा यही देखना चाहिए कि शास्त्र सम्मत चीज बताई जा रही है कि नहीं बताई जा रही है। और जो वक्ता हैं वो अपनी पूजा करवा रहे हैं या हमें भगवान से कनेक्शन करवा रहे हैं। तो जो भगवान से कनेक्शन नहीं करवा रहा है तो वो प्रामाणिक गुरु नहीं है। हमें देखना चाहिए कि हम किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, उसके लिए हम जांच करें कि वो हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरि बोल। हरि। बहुत सुंदर माता जी। वैसे भी प्रभुपाद जी ने फिर अपने आचरण, अपने व्यवहार से ही उनको इतना प्रभावित कर दिया था ना, जी। उन लोगों को। ओके, तो अभी हम छठा श्लोक है, मतलब आज हमें, कल हमने चार, चौथा और पांचवा श्लोक किया था, आज हमें छठा श्लोक करना है। तो छठा अब हम देख रहे हैं छठा कि इस प्रकार जो है देवाहूति माता जी वो अ, अब कपिल देव से, अपने पुत्र से, जो भगवान हैं, भगवान कपिल देव के रूप में उनके पुत्र बन के आए हैं, तो उनसे अब वो संवाद करती हैं देवाहूति माता जी। यस माता जी, प्लीज पढ़िए। छठा श्लोक। तमासीनम कर्माणम तत्वमार्गाग्रद प्रदर्शनम स्वसुतम देवहूत्याः धातुः संस्मरति वचः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तमासीनं कर्माणं तत्त्वमार्गदर्शनं सस्वसुतं देवहूत्या धातु संसमरति वच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तमा आसीनम अकर्माणम तत्वमार्ग अग्रदर्शनम स्वसुतम देवहूति आह धातु धातु संस्मरति वचः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तम आसीनम अकर्माणम तत्वमार्ग अग्रदर्शनम स्वसुतम देवहूति आह धातु संस्मरति वचाह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तमासीनम असीनम कर्माणम तत्वमार्गदर्शनम
संस्मृतं देवहूत्याः धातुः संस्मरति वचः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तमासीनं कर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनं स्वसूतं देवहूत्याः धातुः संस्मरति वचः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तमासीन कर्माणं तत्त्वमार्गदर्शनं स्वसूतं देवहूत्या धातुः संस्मरति वचः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तम आशीन कर्मणाम तत्मार्ग अर्गदर्शनम स्वसतम देवहूत्या है धातु स्मरति वचः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्लीज म्यूट कर तमा लीजिए, बहुत बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। कंचन माता जी, प्लीज म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तमासीन नव कर्माणं तत्त्वमार्गदर्शनं स्वसुतं देवहूत्याः धातुः संस्मरति वचः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तमासीनम कर्माणं तत्त्वमार्गदर्शनम् स्वसुतं देवहूत्याः धातुः संस्मरति वचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तमासीनं कर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनं स्वसुतं देवहूत्या धातु संस्मरति वचः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तमासीनं कर्माणां तत्त्वमार्गप्रदर्शनं स्वस्यस्तः देवहूत्या धातुः संस्मरति वचः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़े माता जी। हाँ, पढ़िए। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। तम उसको, कपिल को, आसीनम स्थित, पकर्मानम फुर्सत से, तत्व परम सत्य का, मार्ग अग्र चरम लक्ष्य, दर्शनम जो दिखा सके, स्वसुतम अपने पुत्र को, देवहूति देवहूति ने, आह कहा, धातु ब्रह्म का, संस्मरति स्मरण करते हुए, वचहा वचन शब्द। अनुवाद। अपनी माँ देवहूति को परम सत्य का चरम लक्ष्य दिखला सकने में समर्थ कपिल जब उसके समक्ष फुर्सत से बैठते हैं तो देवहूति को वे शब्द याद आए जो ब्रह्मा ने उससे कहे थे। अतः वह कपिल से इस प्रकार प्रश्न पूछने लगी। आगे भी आप कंटिन्यू कर लीजिए रुशाली। 7 देवहूति वाच निर्विन्नः नितराम्भो न सतीन्द्रियदर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधं तमः प्रभो। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य। शब्दार्थ। देवहूति उवाच, देवहूति ने कहा, निर्विन्नः उबी हुई, नितरान अत्यधिक, भूमन हे भगवान, असत क्षणिक, इंद्रियों को, दर्शनात् उत्तेजना से, येन जिससे, संभाव्यमानेन संभव होने से, प्रपन्ना मैं गिर चुकी हूँ, अधंतमः अज्ञान के गर्त में, प्रभो हे प्रभु। अनुवाद। देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों के
विक्षोभ से उभी हुई हूँ और इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूँ। तात्पर्य, यह यहाँ पर असत इंद्रिया तर्षात शब्द सार्थक है। असत का अर्थ है क्षणिक और इंद्रिया का अर्थ है इंद्रिया। इस तरह असत इंद्रिया तर्षात का अर्थ हुआ भौतिक शरीर की क्षणिक रूप से प्रकट इंद्रियों द्वारा क्षुब्ध होगा। हम भौतिक शरीर के विभिन्न स्तरों से होकर विकसित हो रहे हैं। कभी मानव शरीर में तो कभी पशु शरीर में रहते हैं। फलतः हमारी इंद्रियों के कार्य व्यापार भी बदलते रहते हैं। जो भी वस्तु बदलती है वह क्षणिक या असत कहलाती है। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि इन क्षणिक असत इंद्रियों से परे हमारी स्थायी इंद्रियां होती है, जो इस समय भौतिक शरीर से ढकी हुई है। स्थायी इंद्रियां पदार्थ से कुलषित होने के कारण सही ढंग से कार्य नहीं करती। फलतः इस कलुष कलुष कल्मष से इंद्रियों को मुक्त करना ही भक्ति है। जब कल्मष पूर्णतः दूर हो जाता है और इंद्रियां शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त होकर कार्य करती है, तो हम सद इंद्रिय को अर्थात शाश्वत इंद्रिय कार्यकलापों को प्राप्त होते हैं। शाश्वत इंद्रिय कार्यकलाप भक्तियों कहलाते हैं, जबकि क्षणिक इंद्रिय कार्यकलापों के इंद्रिय तृप्ति कहलाते हैं। जब तक कोई इंद्रिय तृप्ति से ऊब नहीं जाता, तब तक उसे कपिल जैसे व्यक्ति से दिव्य संदेश सुनने का सुयोग प्राप्त नहीं होता। देवहूति ने कहा कि वे उबी गई है, जो चूंकि अब उनके पति ने गृह त्याग कर दिया है, अतः वे भगवान कपिल के उपदेशों को सुनकर विश्राम प्राप्त कर सकती है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच विशाली माता जी। तो ये जो छठा और सातवां श्लोक है, इसके माध्यम से यहाँ मैत्री मुनि बताते हैं कि कैसे अभी देवाहुति माता जी के वहां बिंदु सरोवर के पास भगवान कपिल ठहर गए थे अपनी माता जी के पास, जब उनके पिताजी वनवास के लिए गए थे, संन्यास आश्रम का अंगीकार किए, तो वो वहां बिंदु सरोवर पर ही रुक गए थे देवाहूति माता जी की सेवा करने के लिए। जैसे कि एक पुत्र का कर्म होता है, एक पुत्र का ये निर्दिष्ट कर्म है कि जब उनके पिता संन्यास आश्रम अंगीकार कर ले, तो पुत्र का कर्तव्य है कि वो माता की सेवा करे उचित ढंग से, है ना। तो जब वहां कपिल देव थे और देवहूति माता के समक्ष वो बैठे थे, तो देवहूति माता जी को याद आया कि ब्रह्मा जी ने उनको बताया था कि तुम्हें तुम्हारे पुत्र रूप में भगवान स्वयं आएंगे और वो तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। वो तुम्हें तुम्हारे जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि है वो तुम्हें तुम्हारे पुत्र रूप में भगवान स्वयं आकर तुम्हें बताएंगे। तो देवहूति माता जी उन बातों को याद करती है, ब्रह्मा जी के उन शब्दों को याद करती हैं और कपिल देव से इस प्रकार कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से ऊबी हुई हूँ और इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूँ। तो देवहूति माता जी ये प्रश्न करती है या अपने बारे में ये बता रही है, और ये हमें ये ध्यान देना होगा कि ये हम सभी की हालत है। हाँ, वो बात और है कि हम अभी ये कुछ लोग महसूस कर चुके हैं, कुछ अभी नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये सभी की कंडीशन यही है कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति से या तो उब चुके हैं या ऐसा अनुभूति हमको निकट भविष्य में होने वाली है।
है ना। और इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, जो इसका रिजल्टेंट है, फल है, वो क्या है कि हम अंधकार में, अंधकार मतलब कि अज्ञानता के अंधकार में, अंधकार से हर क्या बताया जा रहा है सूचक किसका है, अंधकार, अज्ञानता, कि हम अज्ञानता के गर्त में गिरते जा रहे हैं, गर्त में गिरते जा रहे हैं, मतलब कि ऐसे जगह फंसे हैं जहां से निकलना मुश्किल है। जैसे कि भंवर, भंवर में जब कोई फंस जाता है तो वो उसके निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको वो जो ग्रेविटी उसको वो नीचे की ओर पुल करती है, तो वो उसी में डूबता चला जाता है। तो यहाँ पर जो लिखा है ना, असत इंद्रिय तर्शनात्, असत इंद्रिय तर्शनात् का क्या मतलब है? असत मतलब समथिंग विच इज टेम्पररी, जो क्षणिक है। अब हमसे कोई हमें कोई ऑफर दे कि हाँ, आप आपको जो ये कुछ भी धन दिया जा रहा है या कोई संपत्ति दी जा रही है, ये आपके पास ना कुछ काल के लिए क्षणिक है, और एक ऑफर मिल रहा है कि हाँ, ये हमेशा हमेशा के लिए आपकी है, तो हमें कौन सा अच्छा लगेगा? जो थोड़े समय के लिए या हमेशा के लिए? हमेशा के लिए, हमेशा के हरीश लिए। रूप चला। हाँ, हमेशा के तो हमेशा के लिए। जी, हमें वही चीज अच्छी परमानेंट लगती है जो हमारे पास हमेशा के लिए हो, है हमेशा। ना। क्षणिक जो चीजें हैं हमें पता है कि ये तो चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम्म जैसे हम फ्लाइट में रिजर्वेशन कराते हैं, या मान लीजिए हम ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हैं, है ना। जब हम्म हम ट्रेन बोर्ड करते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, तो हम बड़े उत्साहित होते हैं, ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट है। उसमें हम देखते हैं, हाँ सब ठीक ठाक है ना, कंफर्टेबल है ना, कहीं से टूटा हम्म फूटा तो नहीं है। टूटा होता है तो फिर हम ट्रेन के अटेंडेंट को बोलते हैं कि देखो ये इस तरह से है, ये कंफर्टेबल नहीं है। हमें वो सीट से ना थोड़ी आसक्ति हो जाती है, हाँ ये मेरी सीट है, और मुझे अभी इस पे पूरा सफर करना है। और जब आपका डेस्टिनेशन आता है, जब आपका गंतव्य आता है, तब क्या आपको उससे आसक्ति रह जाती है कि ये मेरी बिल्कुल सीट है? अभी मैं अभी इस पे पता नहीं कौन आकर बैठ जाएगा, मैं उतरूंगी तो अरे क्या पता नहीं वो इसका ख्याल रखेगा नहीं रखेगा, कुछ होता है क्या ऐसा? ना, बिल्कुल नहीं। हरे कृष्णा। बिल्कुल नहीं नहीं होता। माता जी। कुछ नहीं हाँ, नहीं माता होता। जी। उससे कोई आसक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें पता है ये टेम्पररी। क्षणिक है ना। हम्म बस हम्म मुझे ये स्टेशन से लेके इस स्टेशन तक इस सीट पर बैठकर जाना है, हमें उससे हम्म आसक्ति नहीं होती। हाँ, उसमें बहुत कंफर्ट से है ना, आपके आदेश पर, मतलब जैसे आप उसमें कुछ भी जैसे मान लीजिए एयर होस्टेस है, तो आप उनसे कुछ भी कह सकते हैं कि हमें ये, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आप ऑर्डर करते हैं, आपके ऑर्डर पे वो सारी चीजें आपको उपलब्ध करवाई जाती है। या ट्रेन की सीट में भी आप अटेंडेंट्स को बोल देते हैं कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, तो वो ले आते हैं, है ना। तो बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है। या आपने होटल का कोई रूम बुक कराया, वहां पर आपको बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलती है, लेकिन क्या आप उस होटल के रूम से आसक्त होते हैं कि नहीं अब तो मैंने अपना पूरा जीवन यहीं बिताना है? नहीं। क्यों? नहीं माता कि जी। वो क्षणिक है, इट इज इंस्टेंटेनियस, कि अभी ये पल भर के लिए है, उसके बाद नहीं है, तो उससे हमें आसक्ति नहीं होती। लेकिन जो जैसे जो चीजें हमारी, मान लीजिए आपका अपना घर है जिसको आपने अपने हाथों से सजाया है, उसे पर्दे अपने पसंद के लगाए हैं, उसके इंटीरियर्स आपने खुद डिजाइन किया है, खुद उसके लिए शॉपिंग करके लेके आए, उससे आपको क्या हो जाता है, आसक्ति हो जाती है कि नहीं हो जाती है? जी माता जी। क्यों? क्योंकि उसमें आपको पता है कि ये तो मेरा है, उसमें आप उसको एसोसिएट कर सकते हो अपने साथ में। तो ये क्या है, ये दर्शाता है हमारी इंद्रिय तृप्ति, जो
उन चीजों से मतलब हम आसक्त हो जाते हैं, हमारी इंद्रियां आसक्त हो जाती हैं, जो जिसको हम सोचते हैं कि ये हमारा है। जैसे मेरा घर है, मेरे कुटुंब है, मेरे कुटुंब में जो सदस्य है, मेरे बच्चे हैं, पति हैं, जो लोग भी सदस्य हैं, हम उनसे आसक्त हो जाते हैं, चीजों से आसक्त हो जाते हैं, धन से आसक्त हो जाते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब हमें पता चलता है कि ये मेरे किसी काम का है नहीं, है ना। उससे हम फिर धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि ये चीजें जो है, जैसे ही मृत्यु आएगी ये सब में से बिछड़ जाएगी, मेरे इस पे कोई वो आधिपत्य नहीं होगा। तो व्यक्ति धीरे धीरे फिर उससे ऊब जाता है, काइंड ऑफ विरक्ति आ जाती है। और क्या होता है कि इतना वो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है उसको कि वो जो है अंधकार में, मतलब अज्ञानता में वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है ना। ऐसी स्थिति आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना। वो ये सोचने लगता है कि ये जो अभी मैं क्या करूं, ये मेरे साथ कैसे हमेशा हमेशा के लिए रहे। तो जैसे हमने पढ़ा है भगवत गीता में 2.62 में, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। कि जो ये हमारी इंद्रियों को लुभाने वाले जो ये सारे विषय हैं, है ना, लोग उनसे क्या करते हैं, अपना अटैचमेंट कर लेते हैं, उससे अपने आप को बांध लेते हैं, है ना। और ये जो अटैचमेंट है, ये वासना है किसी चीज के भी प्रति, ये ही इससे ही क्या होता है, मतलब ये वासना जागृत होती है और उससे क्या होता है, क्रोध भी उत्पन्न होता है। तो ये स्थिति है हमारी, है ना। हम क्या करते हैं कि जो ये असत इंद्रिय तर्षणात् जो लिखा है, असत मतलब कि क्षणिक है, जिसका कोई स्थायित्व नहीं है। हरे कृष्ण। और जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों में हम उसके जो विषय हैं, इंद्रियां उसमें इतना उलझ जाती हैं, इतनी हमें उत्तेजना हो जाती है उसके लिए, कि जब तक वो हम प्राप्त नहीं कर लेते, हमें लगता है कि हमारा जीवन तो असफल हो गया, हम तो किसी काम के नहीं रह गए, भगवान तुमने हमारे साथ क्या ये अन्याय कर दिया, हम इस तरह से फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। तो यहाँ देवहूति माता जी भी यही कह रही हैं कि जो मैं ये सब चीज क्षणिक चीजों से मैं ऊब गई हूँ, बार बार इंद्रियां इसी में इसी के लिए व्याकुल होती हैं। और हम यही सदैव अपने जीवन में एक के बाद एक ये सब प्राप्त करना चाहते हैं। तो कभी हमें कोई शरीर मिला, कभी हमें कोई शरीर मिला, हर शरीर में हमने क्या किया, इंद्रिय तृप्ति ही की। लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए जितना भी प्रयास किया, जितनी मेहनत की, वो उसी शरीर के साथ वो सारी इंद्रियां, मतलब वो सब भी कोई कुछ चीज का स्थायित्व नहीं है, कोई हमारे पास चीज रह नहीं गई, हमने प्रयास चाहे जितना किया, है ना। तो क्या है कि ये सारी जो चीजें हैं वो क्षणिक होती हैं और वो चली जाती है ना। और जो पदार्थ के लिए हम इतना मेहनत करते हैं उसे प्राप्त करने के लिए, तो जो पदार्थ है वो तो हमेशा बदलता रहेगा ना। वो जो जैसे आप कोई भी पदार्थ ले लीजिए, कुछ भी हम खाने की वस्तु है, अभी आज हमने बनाया, कल तो वो खराब हो जाएगी, या 4 दिन में वो खराब हो जाएगी, वो हमेशा वैसी नहीं रहेगी। या कोई भी हम लेते हैं, गहना लेते हैं, कार लेते हैं, वॉट एवर, वो समय के साथ साथ खराब होती है ना,
चीज बदलती रहती है, वो वैसी ही नहीं रहती। तो हमें यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि इन क्षणिक या असत इंद्रियों से परे हमारी स्थायी इंद्रियां भी होती हैं, जो इस समय भौतिक शरीर से ढकी हुई है। अभी क्या है कि देखिए, हमारी ये जो इंद्रियां हैं, जो हमें अभी दिखती है कि यहाँ यहाँ ये आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जिह्वा है, ये सब इंद्रियां भौतिक विषयों के पीछे पड़ी है, उसमें आसक्त रहती है। लेकिन इन इंद्रियों के अलावा हमारी स्थायी इंद्रियां भी है, जिनको हम आत्मिक इंद्रियां भी कह सकते हैं, आत्मा की इंद्रियां। वो इंद्रियां स्थायित्व के लिए संघर्ष करती है। कैसे? कि उसको पता है, क्योंकि आत्मा तो भगवान का अंश है ना, तो वो जानती है कि असली सुख कहाँ पर है। लेकिन हम ये जानते हुए भी हमारे ऊपर एक आवरण है, जिससे हम उस चीज को नहीं अभी देख पा रहे, है ना, क्योंकि आवरण चढ़ा हुआ है, भौतिकता का आवरण है। और ये जो आवरण है, ये मतलब ये कहाँ से आता है? जो ये संसार के कल्मश होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सर्य, उससे ये जो है ये कलुषित हो जाता है ना। हम इस स्थायी इंद्रियों को ना देख पाते हैं, ना उनकी अनुभूति कर पाते हैं। अब एक कथा आती है कि एक बार इंद्र होते हैं, तो उनके गुरु उनको ना अपनी प्रसादी माला देते हैं, है ना। तो इंद्र इतना उसको वैल्यू नहीं देते। जैसे मान लीजिए कोई गुरुदेव अपने गले से माला उतार कर अगर हमको प्रसाद रूप में देते हैं, तो वो कितना सीक्रेट है, कितना लोग संभाल के रखते हैं कि हाँ, मेरे को गुरुदेव ने दी थी ये माला, है ना। तो लेकिन इंद्र ने अपने हाथ में लेके उसे अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। अभी ऐरावत तो क्या है, मतलब वो है जरूर दिव्य, लेकिन मतलब पशु ही है। तो उसने क्या किया, वो माला निकाल कर अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। अभी गुरुदेव ये सब देख रहे थे कि किस तरह से इंद्र ने वो माला अपने हाथी को दे दी और हाथी ने उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। तो उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने श्राप दे दिया इंद्र को। क्या श्राप दिया? कि जाओ, भौतिक जगत में जाओ और सूकर योनि तुमको प्राप्त होगी। अभी इंद्रदेव जो स्वर्ग के राजा हैं, वो कहाँ आ गए? भौतिक जगत में आ गए। और योनि भी कौन सी मिली? सबसे जो शुकर की। घृणित मानी जाने वाली, कि जो हम्म, हमेशा कीचड़ में, गंदे में पड़ा रहता मल है, में। मल खाता है। तो हम्म। ऐसी योनि मिली उसको, इंद्र को। और वो जब इस योनि में आए, सूकर योनि में आए, सुअर की योनि में आए, तो वो बहुत एंजॉय भी कर रहे थे अपना, उनका घर परिवार, उनकी पत्नी, बहुत सारे बच्चे। और मल खाने में उनको इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि मतलब उनको लगता था कि हाँ, जीवन का कोई सुख है तो बस यही है। तो वो अपने घर गृहस्थी में बहुत बहुत ही बिजी थे और बहुत आनंद उठा रहे थे। तो जब उनके श्राप की अवधि पूर्ण हुई, तो ब्रह्मा जी आते हैं उनके पास के कहने कि भाई चलो इंद्र, अब अपना कार्यभार संभालो, बहुत टाइम हो गया। तो ब्रह्मा जी जब उनके पास आते हैं ना, उनको कहते हैं कि चलो। तो वो कहते हैं कि तुम हो कौन जो मुझे मेरी इस गृहस्थी में आके डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं यहाँ बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे ये जो शरीर मिला है ना, बहुत ही अच्छा है, और मैं अपनी पत्नी बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे कहीं जाना ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि ये हो क्या रहा है? स्वर्ग का राजा यहाँ पर सूकर योनि में
उस इतना आनंदित है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कह रहा हूँ स्वर्ग चलो, तुम्हारी श्राप की अवधि पूर्ण हो गई है। तो ये सूकर जो है, फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अपने उससे पाश से उनको वो काट देते हैं सुअर का शरीर। तो जब उसमें से आत्मा बाहर निकलती है, इंद्र स्वयं जो है वो बाहर निकलते हैं। खाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की भी सुधना रहती। वे जानते ही न थे कि हमारा। तो जब इंद्र वहां से निकलते हैं तो इंद्र देखकर खुद इतना लज्जित होते हैं कि मैं सुकर योनि में था, और मैं उसमें कितना खुश हो रहा था कि मैं अपने पत्नी बच्चों के साथ हूँ और मल खा रहा हूँ, क्या मस्त मजा आ रहा है ये सब करने में। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो इंद्र हूँ, मैं तो राजा हूँ। तब ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि ये सब असत इंद्रिय तर्षणात्, कि आप अपनी जो असत इंद्रिया है, जो क्षणिक इंद्रियां हैं, जो स्थायी नहीं है, उसके चलते, उन कलुषित इंद्रियों के चलते, कल्मश से भरी इंद्रियों के चलते आप सब भूल गए थे। आपको याद ही नहीं था कि आप कौन हो, या आपका क्या कर्तव्य है, क्या करना है। तो इस तरह से जब इंद्र ऐसा भूल गए, क्योंकि हम सब अपनी असत इंद्रियों के वजह से क्या रहते हैं, हमेशा ग्रसित रहते हैं। एक मिनट। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि जो हमारी स्थायी इंद्रियां हैं वो हमेशा क्या चाहती है, वो जो भगवान का, भगवान के की सेवा करना चाहती हैं। और जब हम इनको अपनी इन क्षणिक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो धीरे धीरे ये क्या होती है, कल्मश रहित होती हैं। और ये जब कल्मश रहित होती हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे जो स्थायी इंद्रियां हैं, हमें उनकी अनुभूति होती है, और वो जो है स्थायी इंद्रियां, ये देखिए यहाँ पर स्थायी इंद्रियां पदार्थ से कलुषित होने के कारण सही ढंग से कार्य नहीं करती है। फलतः इस कलुष या कल्मश से इंद्रियों को मुक्त करना ही भक्ति है। तो जब हम भक्ति में कार्य करते हैं ना, तो हमारी जो स्थायी इंद्रियां हैं वो धीरे धीरे करके क्या होती है, वो कल्मश रहित होने लगती है, आवरण से बाहर निकलती है। और हम फिर धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित जैसे जैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो क्या होता है कि हम असत इंद्रियों से अपना पिंड छुड़ा सकते हैं, और जो शाश्वतता है, जो स्थायी है, स्थायित्व है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी। जब इंद्र जैसे महान देवता जो कुछ स्वर्ग के राजा हैं, हम्म। उनको भी जब कुकर का जन्म मिला तो वो भी भूल गए, असत इंद्रियों के प्रति इतने आसक्त हो गए कि हाँ। उसी जन्म में रहना चाहते थे। तो हम तो फिर मानव योनि में हैं, और मानव योनि में जो है इंद्रियां जो है असत इंद्रियां हैं, क्योंकि शरीर तो बदलता रहता है तो जी। इंद्रियां भी असत कहलाएंगी। लेकिन माता जी, जब भक्ति में इन्वॉल्व होते हैं तो ये असत इंद्रियों का इफेक्ट खत्म होना शुरू हो जाता है, तथा जीव जो है सत इंद्रियां जो कि आध्यात्मिक जिनका के काम है उसमें लग जाती हैं, तो भगवान की भक्ति में लग जाता है, और उसकी वजह से जो है भक्तिपूर्ण कार्य करने लगता है, जैसे कि आध्यात्मिक उसकी उन्नति होती है। तो माता जी, हम लोग जो है जो मतलब हम लोग क्या, जो भक्ति करने वाले लोग हैं, कृष्ण की या विष्णु की या कपिल भगवान की भक्ति करने वाले हैं, क्या वो स्थायी सत इंद्रियों के इफेक्ट में है? क्योंकि भक्ति करने से तो समस्त
कल्मश दूर हो जाते हैं और अस्थाई इंद्रियों का इफेक्ट भी कम हो जाता है। और भगवान भी कहते हैं यस। कि जिसने मन पर कंट्रोल कर लिया जी। है, उसकी इंद्रियां जो कि देवताओं का रिप्रेजेंटेशन है, वह स्वयं ही वश में हो जाती हैं तथा भगवान की भक्ति में वो लग जाता है। वैसे भी नौदा भक्ति करने से ये सब हो जाता है। तो माता जी देखिए भक्ति में देखिए लगे प्रभु हुए। जी, अभी हम भक्ति स्टार्ट किए। हाँ, हम ये कह सकते हैं प्रोसेस में है हम। ऐसा नहीं है कि अभी हाँ स्थायी इंद्रियां की अनुभूति हमें हो जाएगी तुरंत से। तो सद इंद्रिया या स्थायित्व जो है इंद्रियों का, वो प्राप्त करना जब हम भक्ति में परिपक्व हो जाएंगे तो होगा। अच्छा हाँ, माता एक जी, ऐसा कहा। प्रोसेस में, एक प्रक्रिया में चल रहा है। देखिए अभी कहा जाता है माता जी। देवाहुति माता जी जो है वो यही बता रही है कि अभी तक जो उनका जीवन रहा है वो कैसा रहा है, जबकि उन्होंने तो सारा जीवन अपने पति जो धर्मपरायण पति हैं उनकी सेवा में ही उनकी बिताया। सेवा में लगा दिया। ठीक है। और जो है उनको उन्होंने एज एज सच इंद्रिय तृप्ति वही किया कि उन्होंने संतान की कामना की है ना अपने पति से, है ना। तो उनको यही है कि उन्होंने, वो तो उस टाइम पे उनसे क्या जान सकती थी, वो भगवत प्राप्ति का मार्ग जान सकती थी, लेकिन उन्होंने संतान उत्पत्ति के लिए कहा। तो उसमें भी हाँ उनको क्योंकि कपिल देव जैसे पुत्र मिले, तो इसलिए उनको एक ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि उनके पुत्र से उनको ये ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जब तक कोई जीवात्मा अपने हृदय से मतलब यहाँ इस भौतिक जगत में उसको ये अनुभूति नहीं होती कि वो अब बस बहुत हुआ, इंद्रिय तृप्ति बहुत हुई, अब तो बस ऊब गए हैं इससे, तब तक उसको भगवान नहीं मिलते, है ना। अगर हम यहीं पर सेंस एंजॉयमेंट करते जाएंगे तो फिर हमें ऐसे कोई वैष्णव मिलेंगे भी नहीं या भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम तो उसमें बिजी है ना। ठीक है। तो जब तक हम यहाँ से फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाते, जब तक हम यहाँ से ऊब नहीं जाते इस भौतिक जगत से, तब तक भगवान भी हमको डिस्टर्ब नहीं करते। कहते हैं ठीक है तुम अपनी इंद्रिय तृप्ति कर लो, एक समय जब आएगा तब देखेंगे। तो हमें जितना जल्दी हो ये समझ जाना चाहिए। हमारे आगे ये इतने सारे उदाहरण हैं, स्क्रिप्चर्स हम पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास इतने सारे उदाहरण हैं। जब किसी को इंद्रिय तृप्ति से लाभ नहीं हुआ तो मुझे ही कैसे होगा। तो अच्छा है कि हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें और अपने जीवन की दशा और दिशा को टर्न करें। तो जब हम ऐसी इच्छा करेंगे कि हाँ अभी हमें बहुत इंद्रिय तृप्ति हो गई, इससे कोई लाभ नहीं है, और अब हमें अपनी स्थायी इंद्रियों के बारे में सोचना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो फिर हमारे जीवन में भगवान किसी ऐसे वैष्णव को भेजेंगे जो हमें सही मार्ग दिखाएंगे, हमें गुरु से मिलवा देंगे, जो हमें हमारे जीवन में हमें सहायता करेंगे भगवत प्राप्ति के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, भगवान ने तो ऑलरेडी मिलवाया हुआ है ना इस संस्था से, भक्तों से, वैष्णव भक्तों से और अन्य भक्तों से, जिससे कि जीवन का मार्ग वो हो सके। और हाँ, भक्तों को तो आप अनुभूति तो है कुछ ऐसी माता जी। इच्छा रही होगी, है ना प्रभु जी, कि हाँ माता जी। ये मेरे को जानना है, ये स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं, अब क्या ये जीवन का लक्ष्य है ये जानना है। तो कुछ आपकी इच्छा रही होगी, तभी भगवान ने आपको प्रभुपाद जी के मिशन हाँ से माता जी। जोड़ दिया। और हाँ माता जी। इसकी पर्यवसान ये होगा कि जब गुरु की आप गुरु आश्रय में आएंगे, गुरु का मार्गदर्शन आप प्राप्त करेंगे। हाँ माता जी, एक बात और, ये ब्रह्मा जी ने कहा था देवती माता से कि भगवान कपिल ने भी कहा था उनसे कि जो पुत्र प्राप्त होगा,
तो उसके बाद भक्ति में लगने के लिए कर्दम मुनि ने कहा था। कहा था और ब्रह्मा जी ने कहा था। अच्छा माता जी, हाँ, कर्दम देवकी मुनि। माता से कहा था। हाँ, अच्छा, हाँ माता जी, हरी माता जी। ठीक है, क्लियर है सभी को? और कोई प्रश्न? जी माता जी वो ये तो देवहूति माता जी जो है वो बहुत पहले से ही इस चीज के उसमें थी ना, एक इंद्रिय तृप्ति भौतिक स्तर पर कर रही हैं पहले से भी। जहाँ देवहूति का श्लोक आता है वहां पर भी तो हमने पढ़ा है कि इस तरीके से भूमि कुरेतती हैं हाँ, वो तो मैंने विचलित होकर के, मैंने बोला तो कि है उन्होंने ना। कर्दम मुनि से भी पहले कहा था कि जब जी 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 मुझे आपसे भगवत प्राप्ति की राह जाननी थी, जाने तो उस हैं। समय मैंने जी जी आपसे संतान उत्पत्ति की हम्म, कामना की। कामना तो की। जी जी जी। हाँ, ये मैंने अभी डिस्कस किया। जी जी माता जी। तो अब उनका शोक समाप्त होगा ये कपिल मुनि के उपदेश सुन करके, है हाँ, ना। तब ये वाला कर्दम मुनि ने उनको बोला था कि आप हम्म, बिल्कुल भी शोक ना करें, ना करें। क्योंकि स्वयं भगवान हम्म, आपके पास आएंगे और आपको ये राह दिखाएंगे, ज्ञान देंगे। दिखाएंगे। जी 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 समझ में आया बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आज भक्ति शास्त्री का क्लास भी है, प्रभु जी ने ग्रुप्स में मैसेज डाला है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ माता जी। और कोई चीज, और कोई प्रश्न? हाँ, कल मैंने सारे रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, डेट वाइज है उसमें। जी माता जी। माता जी क्लास कितने बजे है? 9 भक्ति बजे से माता जी। 9 बजे से है माता अच्छा। जी। तो आप लोग समय से ज्वाइन कर लें। जी माता जी। हाँ, ठीक है, तो फिर हम लोग इसी के साथ आज का ये सत्र यहीं पर विराम करते हैं। हाँ और ठीक है। हाँ, कोमल माता जी, हरे कृष्णा। चांदमणि माता जी हैं क्या? नहीं। जी हाँ, ओ, हरे कृष्णा। कोमल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, ठीक है, कोई बात नहीं, आज आप नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं है। कोई ना कोई भक्त होते हैं जो कर लेते हैं। आज सोनीला मिश्रा माता जी ने सेवा किया, तो लेकिन आप नेक्स्ट टाइम से ऐसा मैनेज करिएगा कि आपका जो सेवा है वो आप कर पाए। ठीक है। जी माता जी। ओके, ठीक है माता जी, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। और अगर जैसे किसको कोई समस्या है, कुछ बीमार हैं या कुछ भी है, तो आप एक दिन पहले भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। हरे ठीक है, तो आज का ये सत्र हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भागवतम की जय जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पाद की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर सिद्धार्थ की ठाकुर जय। की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की भक्तजन की जय। जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। हरे थैंक कृष्णा, यू माता सभी जी, को दंडवत प्रणाम। सभी को प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माता जी और हरे सभी प्रभु जी को दंडवत बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद माता जी, दंडवत प्रणाम।